हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेक्टर की इस सीरीज़ में हम फोर्थ पार्ट में आज हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर्स। ठीक। अब प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखने के लिए यहाँ पे ये समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं या फिर वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है। अब जब हम स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चे देखना, क्या सब बच्चों ने 10th में ये पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब ने पढ़ा होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर। तो फोर्स भी क्या हो गया? वेक्टर। यानी कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर, है ना। वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर इनटू वेक्टर। यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है? वेक्टर। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, ऐसी नॉर्मली देखो 2i + 3j। ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा 2a कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट इसमें क्या कर दूंगा? a में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 2i + 3j। तो ये कितना मिलेगा? 4i + 6j। तो प्यारे बच्चों, अगर 2a को मैं b बोल देता हूँ तो b क्या वेक्टर नहीं है? है। b में तो b में भी तो i और j है ना। अब बस है क्या, पहले 2i + 3j था, अब 2a है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 4i + 6j। तो यानी कि किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ यूनिट और क्या होगी? मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड वाले से, यूनिट से तो कोई फ़र्क पड़ने से रहा है ना, वो तो इधर यूनिट हमारे आ जाएगा। जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की मीटर/सेकंड², है ना। तो कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। मास 5 है और एक्सेलरेशन जो भी दिया हो, है ना, मास मान लो 5 kg और एक्सेलरेशन मान लो कुछ भी दिया हुआ है 2i + 3j करके, तो फोर्स कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5 × 2i + 3j, है ना। तो 10i + 15j। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे फोर्स आ गया, तो क्या ये वाली क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? ये भी तो वेक्टर है ना। ये वेक्टर थी, इसमें हमने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराई, तो ये भी हमको वेक्टर ही मिला ना, वेक्टर ही मिला, और कुछ तो नहीं मिला। अच्छा, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा कौन है? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ये दो टाइप से मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे कैसे? देखो, एक तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं, इन दो की मल्टीप्लाई मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? एक मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। दूसरी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, अभी हम ये सब पढ़ेंगे कि क्या है। डॉट प्रोडक्ट का नाम ही क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसका नाम क्या है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब भाई, इसका मतलब क्या, ये अपने आप अभी समझ में आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट लिख दे रहे हम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा? देखो, है ना, डॉट प्रोडक्ट की बात है। मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी।
तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए डॉट बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट हमने कहाँ करा, ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना मिलता है प्यारे बच्चों हमें, ए डॉट बी मिलता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, या फिर मैग्नीट्यूड को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, वेक्टर ए कितना है, 3 न्यूटन इन ईस्ट, और वेक्टर बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। कहाँ पे, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब तुम्हें ए डॉट बी बताना है। क्या बताना है, ए डॉट बी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, अपन ने ये डिस्कस नहीं करा ना कि ये स्केलर, हमने डॉट प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट क्यों लिखा था, है ना। तुम ये देखो, ये वेक्टर है क्या, ये भी वेक्टर है, इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, डॉट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, ये वेक्टर है क्या, नहीं। ये वेक्टर है क्या, नहीं। कॉस वाली टर्म वेक्टर है क्या, नहीं। ये तीनों की तीनों कैसी, कॉस वाली टर्म तो कभी वेक्टर हो नहीं सकती। और ये दोनों ए और बी के क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये टर्म कभी वेक्टर हो नहीं सकती। तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, स्केलर। और ये क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर, है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, स्केलर, है ना। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर। इसीलिए इसका नाम क्या बोल दिया, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, अब देखो प्यारे बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, पहले अपन डायरेक्शन बना लें क्या, ये लिखने से पहले। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए किधर है, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, बी किधर है, ईस्ट नॉर्थ में। यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस 37 यानी कि 53 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 53 डिग्री, है ना। ये ए वेक्टर है और वो वी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 53 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 53। तो ए कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, और ये न्यूटन है। वो तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, याद कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 5539, ठीक है, 9 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना। मल्टीप्लाई कैसी हुई भाई, ये ए था न्यूटन में, बी किस में था, मीटर पर सेकंड में। तो तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों,
अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, जिन्हें पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है नहीं, तो हमेशा ही हमें स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। और स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। तो यानी कि इधर से मल्टीप्लाई कर लो या उधर से, मिलने वाली क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक बार करके देख लें, क्या करके देख लो। मेरे पास वेक्टर ए कितना है, 3 आई कैप। अच्छा, अभी आई कैप में जे कैप में नहीं खेलते हैं। इसको मैं बाद में समझाता हूँ, अभी 5 मिनट बाद समझाऊंगा, देखना ज़रा। दूसरा क्या है, ये सारे के सारे समझाऊंगा। तो इस सारे के सारे समझाने से पहले अपन उसी को डिस्कस कर लेते हैं ना, जिसकी बात हो रही है ना। ठीक, अब देखो डॉट प्रोडक्ट में मेन क्या है, देखना। आई डायरेक्शन किसके लिए होती है, एक्स एक्सिस के लिए। जे डायरेक्शन किसके लिए होती है, वाई एक्सिस के लिए। और के डायरेक्शन किसके लिए होती है, जेड एक्सिस के लिए। हमने ऐसे कन्वेंशनल मान के चले हैं ना। तो इसमें अगर आई डॉट आई करेंगे तो कितना आने वाला है, देखना प्यारे बच्चों। अगर हम आई डॉट आई करेंगे तो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आएगा, 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो दोनों आई कैसी डायरेक्शन में है, ये भी आई ये भी आई, दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना, ये प्यारे बच्चों क्या है, अगर किसी के ऊपर कैप लगा हुआ होता है इसका मतलब वो क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसका मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये बताओ, दोनों आई कैप किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यानी कि आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, 1। और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो आई डॉट आई कितना आएगा, 1। अब इसे याद कर लेंगे, बिल्कुल रट्टा मार लेंगे कि आई डॉट आई कितना आएगा, 1। ऐसे ही जे डॉट जे कितना आएगा, 1। ऐसे ही के डॉट के कितना आएगा, 1। लेकिन अब भाई लेकिन क्यों, लेकिन इसलिए कि आई डॉट जे कितना होगा, फिर आई डॉट जे कितना होगा, देखो ये आई ये जे, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे कॉस 90 कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, लेकिन कॉस 90 कितना आने वाला, 0। तो आई डॉट जे कितना होगा, 0। सेम एज आई डॉट के, है ना। यानी कि इसे तो याद करने की ऐसी नीड नहीं है, बस ये देखो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना होने वाला है, 1। इसके अलावा बाकी सारे कितने होने वाले हैं, बाकी सारे कितने होने वाले हैं, 0, है ना। क्योंकि बाकी सारे एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में क्या होंगे, 90 डिग्री पे, है ना। जैसे के है तो के जो है वो जे के भी 90 डिग्री पे होगा और आई के भी 90 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि तुम अपने प्लेन पे तुमने अपने एक पेज लो पेज प्यारे बच्चों, तेज़ी से ले लिया, सेम जैसे मैंने बनाया इसे बनाओ, बना लिया।
अब ओरिजिन पे एक पेन रखो, ठीक, रख दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना, बिल्कुल परपेंडिकुलर पेज के, तिरछा उर्छा मत रखना, अगर तिरछा भी रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन परपेंडिकुलर रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर रख लिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना, रख लिया परपेंडिकुलर। अब प्यारे बच्चों, अब जो तुमने परपेंडिकुलर पेन रखा, इसका मतलब ये क्या है, के डायरेक्शन। अब जे और के बीच का एंगल देखो कितना आ रहा है, 90 दिख रहा है। आई और के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90। दोनों के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, दिख रहा है। तो यानी कि बाकी सबके बीच का एंगल कितना होने वाला है, 90। अगर एंगल 90, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आएगा, 0। किनको छोड़ के, सेम डॉट सेम इज इक्वल टू 1 आएगा, सेम डॉट सेम इज इक्वल टू 1, है ना। बाकी सब कितने आएंगे, 0। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं जरा। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, देखो प्रॉपर्टीज। अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अपोजिट कर सकते हो। कैसे, नॉर्मली हम ऐसे भी देख सकते हैं, ए डॉट बी प्यारे बच्चों कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बी डॉट ए कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों इसको देखना, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, है ना। तो दोनों ही केसेस में 6 आने वाला है, यानी कि a इंटू बी कितना होगा, मान लो a की जगह 2 है और b की जगह कौन है, 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। तो ये दोनों टर्म एक ही बात है क्या, अगर ये दोनों एक ही बात है तो ये दोनों भी क्या होंगी, सेम बात। यानी कि यहाँ से हमारे लिए क्या प्रूव हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना, है ना। तो यानी कि अपोजिट कर सकते हो, ठीक, अपोजिट तो कर सकते हैं भाई। और क्या, और देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मुझे ऐसे दिया है, ठीक। अब मैं क्या इसको अंदर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल। देखो इसका मतलब क्या, कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है, आया समझ में, ये मैं कर सकता हूँ बिना किसी डाउट के। यानी कि जब भी मुझे डॉट प्रोडक्ट में इस टाइप का कुछ दिया होगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई की तरह कर सकता हूँ। जैसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता तो मैं क्या करता, 2x प्लस 2y। तो ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, क्या इसका एक आधा एग्जाम्पल देख लें, हाँ देख लो, देख लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख लो। जैसे मेरे पास 2i लिखा हुआ है बाहर, a की जगह कौन है, 2i, b वेक्टर की जगह कौन है, कुछ भी बोल दो, मान लो 3i, और c वेक्टर की जगह कौन है, 4j। तो b प्लस सी कितना होगा, a डॉट b प्लस सी मुझको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, a की जगह कितना रखूँगा, 2i डॉट, b की जगह कितना है, 3i, c की जगह कितना, 4j। तो प्यारे बच्चों 2 इंटू 3 कितना, 6, i डॉट आई कितना, 1, 2 इंटू 4 कितना, 8, बट आई डॉट जे कितना, अब अलग अलग है ना, तो आई डॉट जे कितना होगा, 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 6। बिल्कुल सिंपल, कोई फंडा नहीं, बिल्कुल सिंपल, है ना, ठीक। अब प्यारे बच्चों एक और है, क्या, कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, एक ए वेक्टर का स्क्वायर, है ना, ए वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन इसको हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ए का वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो
वेक्टर ए कितना है, मान लो 2i प्लस 3j, यानी कि इधर कितना 2, इधर कितना 3, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो बताया था तुमको, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बस डायरेक्ट कर दो, है ना। तो अंडर रूट 4 + 9 तो कितना आ गया 13। तो वेक्टर ए क्या मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है कभी भी नहीं, है ना, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन होगी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये तो ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा, हो नहीं सकता, होगा। ऐसा कैसे, देखो इसका मतलब क्या है, मान लो ए वेक्टर ये है, दूसरा भी ए वेक्टर इसी की डायरेक्शन में, हम ऐसा मानते हैं दूसरा भी ए वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है, तो ए डॉट ए कितना होगा प्यारे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड डॉट ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जब दोनों हैं ही एक ही तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब ये भी ए और ये भी ए, और कॉस 0 कितना 1, तो यानी कि ए के वेक्टर का स्क्वायर कितना आ गया, ए के वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि अगर इसको डायरेक्ट ऐसे करके देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, भले से कैसे भी रखो, रट्टा मारो, समझो, चाहे जो भी करो, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर कितना है 2i + 3j + 4k, बी वेक्टर मेरे पास कितना है i कैप + 2j कैप - k कैप। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉक्टर वे डॉट बी वेक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, 2i + 3j + 4k, ओके, i + 2j - k। अब प्यारे बच्चों कोई गधा ही होगा जो i डॉट जे भी करेगा, i डॉट के भी करेगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, i के साथ i वाले की मल्टीप्लाई, j की j वाले के साथ, और k की k वाले के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सब कितने होने वाले हैं, 0, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ कौन 0 नहीं होते, सेम सेम वाले, है ना, बाकी भी होंगे बाकी भी, जैसे 2 × 2 आएगा, 2 × 2 4 i डॉट जे, लेकिन i डॉट जे कितना होता है 0, तो उसको तो देखोगे नहीं, आया समझ में। अगर एक बार तुम प्यारे बच्चों देखना चाहो तो ऐसे देखो, आपकी संतुष्टि के लिए मैं कर देता हूँ, 2i डॉट i + 2j - k कैप प्लस, मैं खोल रहा हूँ इनको, ठीक है, इस वाली टर्म को खोल रहा हूँ, 3j इंटू डॉट i कैप + 2j कैप - k कैप प्लस, इधर लिखा है तीसरी टर्म क्या है, 4k कैप, तो 4k कैप को मैं प्यारे बच्चों कैसे लिखूँगा, 4k कैप डॉट i कैप + 2j कैप - k कैप, ओके। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2i × i, 2i × i कितना हो जाएगा 1, 2 × 1 कितना आएगा 2, 2 × i × j, 2 × 2 कितना आएगा 4, और i × j कितना आएगा 0, ऐसे 2 × -1 कितना आएगा -2, और i × k कितना आएगा 0, है ना। ऐसे ही अगर इसमें देखोगे तो 3 × 1 कितना आएगा 3, और j × i कितना आएगा 0, 3 × 2 कितना आएगा 6, और j × j कितना आएगा 1, 3 × -1 कितना आएगा -3, j × k कितना आएगा 0, ऐसे ही 4 × 1 कितना आएगा 4, लेकिन k × i कितना आएगा 0,
4 इंटू टू कितना आएगा 8, लेकिन के इंटू जे कितना आएगा 0। ऐसी 4 इंटू -1 कितना आएगा -4, के इंटू के कितना आएगा 1। अब समझ में आया, ये सारी टर्म कितनी हुई 0। तो सिर्फ हमने किसको देखा 2 प्लस 6 -4, तो ए डॉट बी कितना हुआ प्यारे बच्चों, ए डॉट बी हुआ 8 -4, यानी कि ए डॉट बी आ गया 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे, हम ये मगजमारी ना कर करके हम कैसे कर सकते थे, मुझे ए डॉट बी तो निकालना था कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k i प्लस 2j माइनस के। अब यहाँ पे मुझे डॉट प्रोडक्ट करना था, तो i की i वाले के साथ कितनी आएगी 2, j की j वाले के साथ 3 2 जा 6, k की k वाले के साथ कितनी, इधर प्लस का 4 है इधर माइनस का 1 है, तो कितनी आएगी माइनस का 4। तो 2 + 6 8 -4, तो कितना हो गया 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, है ना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल है, छोटी छोटी चीज़ें तो आती हैं। अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई, देखो हमने क्या देखा, जब हमने केस 1 में क्या देखा कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना आएगा ए बी, है ना, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, है ना। केस 2 में हमने क्या देखा कि थीटा अगर 180 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा -AB, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस 3, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90। तो यानी कि ए डॉट बी कितना आएगा, कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी कितना आएगा 0। इसको बिल्कुल रट्टा मार लो कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। जैसे आई डॉट जे थे वो 90 डिग्री पे थे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आया था प्यारे बच्चों 0 आया था ना। अब इसका यूज़ कैसे है भाई, तो फिर देखो क्वेश्चन करते हैं। एक वेक्टर ए है 2i - j + k कैप, ऐसी वेक्टर बी है ci कैप -2j कैप + 3k कैप। अब मेरे पास प्यारे बच्चों इन्हें क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि c की वैल्यू भैया फाइंड करके दे दो। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि a और b दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं वेक्टर, तो यानी कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। कब 0 होगा, अगर a परपेंडिकुलर टू b है ना। इतनी बात समझ में आई, a डॉट बी कितना होगा 0। कब 0 होगा, अगर a परपेंडिकुलर टू b है, ठीक। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, क्या कि क्वेश्चन में ये दिया होगा कि a परपेंडिकुलर टू b है और a और b की वैल्यू ये है, तो तुम c की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक। तो यानी कि ये चीज़ क्या है तुम्हारे पास गिवन। तो अगर ये गिवन है तो यानी कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आना चाहिए कि a डॉट बी कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो यानी कि i वाले के साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2c, j वाले के साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी -1 × -2 आएगा +2, ऐसे k वाले के साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी +3 इज इक्वल टू करो 0।
तो 2c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2c इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और c इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब दो वेक्टर के बीच का हमने एंगल तो निकालना सीख लिया। मान लो अगर एक बार को तुम भूल जाओ तो कैसे निकालोगे? अभी तक हमने यही तो किया था, जो हमने कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो उससे तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। लेकिन अगर मान लो तुम भूल जाओ तो कैसे निकालोगे, है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल बिल्कुल सिंपली आप कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी कितना होता है प्यारे बच्चों? ए बी कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा एंगल कैसे निकालोगे? ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा ना, थीटा निकल जाएगा ना। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, वेक्टर ए कितना है? 2i प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी कितना है? i प्लस जे प्लस के। तो यहाँ पर मुझसे उन्होंने क्या पूछा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन अगर ए एंड बी में फाइंड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, तो कैसे करूँगा? तो प्यारे बच्चों मुझे याद होना चाहिए क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। इतना होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ए डॉट बी निकालने पहले हम। ए डॉट बी कितना आएगा? आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, के वाले की के वाले के साथ मल्टीप्लाई, बाकी सब छोड़ दो। आई वाले के आई वाले के साथ तो कितना आएगा? 2। जे वाले के जे वाले के साथ तो 1, के वाले की के वाले के साथ तो 1। तो ए डॉट बी कितना आया प्यारे बच्चों? 4। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, अच्छा क्या आई जे और के तीनों 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में? और जब भी वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो मैंने प्यारे बच्चों तुमको कैसे निकालना सिखाया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई, है ना। आई के साथ एक्स होगा, जे के साथ बाई होगा, के साथ कौन होगा? जेड। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्सिस को क्या करता है? रिप्रेजेंट। जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। के किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस को। तो यानी कि के वाई के साथ कौन होगा? 1 का स्क्वायर प्लस के साथ कौन होगा? 1 का स्क्वायर। तो ए कितना आ गया? अंडर रूट 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों ही 1 1 1 है ना, तो 1 1 1 इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। तो अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया? 4। और ए इंटू बी कितना आया? ए का मैग्नीट्यूड आया √6, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3, है ना। 4 to 6, अच्छा ओके। अब देखो तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना हो गया? अंडर रूट 6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 6 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन √2, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3
और ये कितना हुआ 2√2, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू आया 2√2/3। तो मुझे एंगल फाइंड करना था, तो थीटा इज इक्वल टू हुआ cos इनवर्स 2√2/3। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है ना प्यारे बच्चों।